हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षक शंकर। आज हम करने वाले हैं आर्टिकल एरर रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए हर गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। आपको उन क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के किसी ना किसी एक पार्ट में कोई एरर दी गई है, आपको वो एरर फाइंड करनी है। अगर सेंटेंस में कोई भी एरर ना मिले तो आपका आंसर होगा ई, यानी कि नो एरर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, in science, the credit goes to a man who convinced the world, not to the man to whom the idea first occurs। तो देखिए, ये हमारा इसका ए पोर्शन है, ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये वाला सी पार्ट है, ये डी पार्ट है, और लास्ट है हमारा ई, जो कि नो एरर है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन के पार्ट ए में एरर दी गई है, इसका आंसर होगा पार्ट ए। यहाँ पर देखिए, आपको अ मैन लिखा हुआ है, यहाँ पर अ मैन नहीं आएगा, यहाँ पर आपका होगा द मैन, क्योंकि यहाँ पर ये जो द मैन है ये किसी पर्टिकुलर मैन के बारे में आपको बता रहा है, इसीलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के आपके सेंटेंस के ए पार्ट में एरर दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। तो बताइए इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर दी गई है। तो यहाँ पे देखिए, इस जो ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, इस क्वेश्चन के बी पार्ट में एरर दी गई है। जो यहाँ पर द वॉर लिखा हुआ है, यहाँ पर द वॉर नहीं होगा, यहाँ पर आपका अ वॉर का यूज किया जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है यहाँ पर किस वॉर के, किस पर्टिकुलर वॉर के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए हम द का यूज ना करके यहाँ पर अ का यूज करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। तो इस क्वेश्चन में एरर बतानी है हमें। बताइए कौन से क्वेश्चन, कौन से पार्ट में आपको एरर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस ये जो सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, इसके डी पार्ट में एरर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बेटर लिखा हुआ है, इससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ एडजेक्टिव से चॉइस या फिर ऑप्शन का हमें पता चल रहा होता है, तो हम वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें इनमें दो क्वेश्चंस में से अपनी चॉइस को हमें बताना है। यहाँ पर हमें चॉइस अपनी बतानी है, तो जहाँ भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी वहाँ पर हम उसके साथ द का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। तो इस क्वेश्चन के कौन से पार्ट में एरर बताई गई है वो हमें बताना है। ये जो क्वेश्चन है इसके आपके सी पार्ट में एरर दी गई है, क्योंकि देखिए जो फ्यू का मतलब होता है, जो फ्यू है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा कि आपने पटना में कोई भी फ्रेंड ना बनाया हो, तो इसलिए हम यहाँ पर द फ्यू के साथ द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी सी पार्ट में आपके एरर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, there were a number of pretty girls in the party but it was Ragini
हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इस जो सेंटेंस है इसके किस पार्ट में आपको एरर यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ये जो इसका डी पार्ट है इसमें आपको एरर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। डी पार्ट इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो यहाँ पर अ लिखा गया है यहाँ पर अ का यूज नहीं होगा, यहाँ पर हमारा द का यूज किया जाएगा। क्योंकि देखिए जब भी हमारा कोई भी ऐसा फॉर्म आता है नाउन ऑफ एंड देन नाउन, यानी कोई भी हमारा पार्ट इस फॉर्म में दिया गया होता है, तो वहाँ हम नाउन से पहले जो पहला वाला नाउन है उसके साथ ए का यूज ना करके हम द का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ये जो अट्रैक्शन है ये भी एक नाउन है और जो सेंटर है ये भी एक नाउन है। तो जो हमारा पहले वाला नाउन होगा उसके साथ हम द का यूज करेंगे, ना कि ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट डॉक्टर सिन्हा विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। इस क्वेश्चन में एरर बताइए किस पार्ट में होगा। I have been informed that Dr. Sinha visit Patna the following month। तो इस क्वेश्चन में आपका कोई भी एरर नहीं है, तो इसलिए आपका इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी कि नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट of the time but unfortunately least recognized। इस क्वेश्चन में जो आपकी एरर दी गई है वो किस पार्ट में है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा इसके डी पार्ट में आपकी एरर दी गई है, क्योंकि जो ये लीस्ट वर्ड जो लिखा हुआ है इससे पहले हम द का यूज करेंगे। देखिए क्योंकि देखिए जो लीस्ट है ये एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा द का यूज करते हैं, इसलिए आपके डी पार्ट में यहाँ पर एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। he said that he felt nervous because a friend of his had given him a very bad news। तो इस क्वेश्चन में हमें एरर छांटनी है, कहाँ पर किस पार्ट में आपको एरर दिखाई यहाँ पर दे रही है। तो जो इसका जो डी पार्ट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एरर दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर जो ये अ का यूज किया गया है ये नहीं होगा, क्योंकि जो न्यूज है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस सेंटेंस के डी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डोंट लाइक that type of a man who does nothing but find out faults in others। जो ये 9th क्वेश्चन है इसका जो बी पार्ट है आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिलेगी इस पार्ट में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। करेक्ट ऑप्शन बी हमारा क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ मैन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये वही वाला पैटर्न हो जाता है नाउन ऑफ नाउन। तो इस फॉर्मेट में जो भी आपका पार्ट दिया गया होता है वहाँ पे फर्स्ट वाले नाउन से पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं, ना कि ए का। तो इसलिए हमारा जो बी पार्ट है उसमें आपका एरर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्टिक but in reality he does not know even the ABC of linguistics। तो देखिए जो हमारा 10th क्वेश्चन है, 10th सेंटेंस हमारा दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो इसका हमारा आंसर होगा एरर यानी कि ई यानी कि नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। Next question, the remedy lies in promoting values of humanism and democracy so as to combat the oncoming brand of fascism। तो ये जो सेंटेंस आपका दिया गया है, इसके बी पार्ट में आपका एरर है। इसका आंसर होगा आपका बी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये फिर से वही वाला पैटर्न आपका दिया गया है, नाउन ऑफ नाउन। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट नाउन है उससे पहले हम द का यूज करेंगे, यानी जो वैल्यू वर्ड नाउन है उससे पहले हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, और इसकी करेक्शन होगी इन प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिज्म। तो आपका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices। तो जो 12th पार्ट दिया गया, 12th क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसके भी आप देखिए, इसके बी पार्ट में एरर दी गई है। जो ये देखिए यहाँ पर जो ये फ्रेज दिया गया है, यहाँ पर ऑन द फायर नहीं होता है, यहाँ पर हम ओनली ऑन फायर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये द दिया गया है, यहाँ पर द का यूज नहीं होगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्स्ट स्टेप in a rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists। जो आपका ये सेंटेंस दिया गया है, इसके आपके ए पार्ट में एरर दी गई है, तो आपका राइट ऑप्शन है आपका ए। तो यहाँ इसका करेक्शन क्या होगा, यहाँ पर जो ए यूज किया गया है, इसकी जगह हम द का यूज करेंगे, द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। क्योंकि देखिए जो ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, लाइक आप लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे क्या होते हैं, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और ऑर्डिनल नंबर के साथ हम हमेशा द का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर ए के इन प्लेस ऑफ ए आपको द का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, little knowledge of music that he possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless। तो इसके ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसके ए पार्ट में आपको एरर मिलेगी, क्योंकि देखिए जो अभी हमने एक क्यू वाला क्वेश्चन किया था, जिसका मतलब होता है कोई भी नहीं, ऐसे ही ये जो लिटिल है, इसका भी मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अ लिटिल की जगह, सॉरी, लिटिल के साथ हम यहाँ पर द का यूज करेंगे, यानी हमारा करेक्शन होगा इसका द लिटिल नॉलेज, जिसका मतलब होता है कि जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज उसके पास थी। लिटिल का मतलब होता है कुछ भी ना होना, और द का मतलब होता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Don't talk to him, he always remains in temper these days. बताइए इस क्वेश्चन के किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रही है। देखिए जो इसका ये क्वेश्चन है आपका, इसके सी पार्ट में आपको यहाँ पर एरर मिलेगी। इसका आंसर राइट आंसर होगा आपका सी। इसकी करेक्शन क्या होगी, यहाँ पर करेक्शन होगी आपकी इन अ टेम्पर। हमने यहाँ पर टेम्पर के साथ ए का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये जो होते हैं सॉरी इन अ टेम्पर, ये एक ईडियम होता है और ईडियम, किसी भी ईडियम से हम कोई भी पार्ट को रिमूव नहीं कर सकते हैं। जो ईडियम होता है वो अपने होल में यूज किया जाता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे इन अ टेम्पर, तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, he boasts of having good knowledge of mathematics, but everybody knows how far he is good at mathematics. तो जो आपका 16th क्वेश्चन दिया गया है, आपका जो इसका जो बी पार्ट है, बी पोर्शन इसका दिया गया है, वहां पर इसमें एक एरर दी गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम गुड से पहले अ का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए ये भी जो होता है हैविंग समथिंग, हैविंग अ गुड, तो ये भी एक ईडियम होता है। तो किसी भी ईडियम में से हम कोई भी पार्ट रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। तो हमारा जो एरर है इस क्वेश्चन के पार्ट में वो है बी पार्ट में इसके एरर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। तो जो 17th क्वेश्चन है इसमें आपका आंसर होगा बी, यानी कि बी पार्ट में इसके एरर दी गई है। बी पार्ट में क्या है कि यहाँ पर हम अ का यूज ना करके बाय मिस्टेक का यूज करेंगे, यहाँ पर अ का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो बाय मिस्टेक होता है ये एक ईडियम होता है, और ईडियम के बारे में मैं आपको पहले ही 2 क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि किसी भी ईडियम से हम कोई भी पार्ट या वर्ड रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका होगा, ना तो हम रिमूव कर सकते हैं कोई भी वर्ड और ना ही उसमें कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट हैप्पी मैरिज would be a union of a deaf man to a blind woman. तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका सी पार्ट में आपकी एरर दी गई है, सॉरी जो आपका सी पार्ट है अ यूनियन ऑफ अ डीफ, यहाँ पे हम अ यूनियन का यूज ना करके द का यूज करेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि जो ये नाउन का जो फॉर्मेट में कोई फ्रेज दिया गया होता है, हम वहाँ पर फर्स्ट नाउन के साथ द का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर अ यूनियन ना होकर के आपका हो जाएगा द यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, John suggested to his brothers that they should go to the school regularly and do their homework sincerely. तो जो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो इसका सी पार्ट है, यानी गो टू द
स्कूल रेगुलरली। सी पार्ट में इसके एरर दी गई है। सी पार्ट में इसके क्या एरर है कि जो यहाँ पर द का यूज किया गया है, यहाँ पर द स्कूल नहीं होगा। क्यों यहाँ पर द स्कूल का यूज नहीं होगा? क्योंकि देखिए जो कोई भी जो इंस्टीट्यूट होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट जो होता है उसमें हम जो उसका प्राइमरी फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन को फुलफिल करने के लिए जब हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर द का यूज नहीं होता। अदरवाइज अगर हम किसी और काम के लिए उस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो फिर हम वहाँ पर द का यूज करते हैं। जैसे कि स्कूल, स्कूल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? टीचिंग। बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं और जो जॉन और जो उसका भाई है वो वहाँ पर पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो स्कूल है वो अपना प्राइमरी फंक्शन फुलफिल कर रहा है, तो हम यहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए जॉन और उसका भाई वहाँ पर किसी और काम के लिए जाते, जो स्कूल का प्राइमरी फंक्शन नहीं होता, मान लीजिए वो वहाँ पर फीस सबमिट कराने जा रहे हैं, तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, तो तब हम उस केस में हम द के साथ, स्कूल के साथ द का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20th क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life। इसमें भी आपका लास्ट क्वेश्चन वाला फॉर्मेट ही यूज किया गया है। देखिए यहाँ पर जो बी पार्ट है यहाँ पर एरर है, बी पार्ट में आपको एरर दी गई है, यानी कि जेल, जेल एक आप बिल्डिंग कह लीजिए या आप इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं इसको। जो जेल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी हमारे क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल को रखा जाता है, और ये जो भी है ही वो जेल से छूट कर आया है, यानी कि जेल ने अपना जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो फुलफिल किया है। इसलिए हमने यहाँ पर जेल के साथ द का जेल के साथ द का यूज नहीं होगा, बल्कि सिर्फ हम यहाँ पर जेल का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, he was an atheist but nowadays he goes to the church and offers prayers for hours। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो बी पार्ट है इसका, ये वाला बी पार्ट है, यहाँ पर इसका एरर होगा, क्योंकि जो चर्च का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि हम वहाँ पर प्रेयर करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो भी इंसान है वो प्रेयर करने के लिए जा रहा है, तो हम यहाँ पर चर्च के साथ द का यूज नहीं करेंगे, तो हमारे जो बी पार्ट है उसमें आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, his father forbade him to go to cinema late at night। तो जो 22 क्वेश्चन है इसका जो सी पार्ट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू सिनेमा, यहाँ पर आपको एरर दी गई है। यहाँ पर हम सिनेमा के साथ द का यूज करेंगे, क्योंकि जो ये होता है टू द सिनेमा, टू द सिनेमा ये एक इडियम होता है, और इडियम में से हम कोई भी पार्ट ना तो रिमूव कर सकते हैं ना ही ऐड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर द का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्ट दैट द कॉम्पैक्ट कार इज बेटर देन कन्वेंशनल कार्स हैज बीन प्रूव्ड बाय itself। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या एरर दिया गया है। The fact that the compact car is better than conventional cars has been proved by itself। तो इस क्वेश्चन में आपकी कोई भी एरर नहीं है,
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ई, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, these orders of the manager may put the lives of 2000 workers in a danger। तो जो ये सेंटेंस आपका दिया गया है इसके डी पार्ट में, इस पार्ट में आपको एरर मिलेगी। इसमें क्या एरर है कि जो ये डेंजर यहाँ पर दिया गया है, इसमें डेंजर के साथ हम का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, I inspired him to take the heart in all adverse situations and deserved to be called a real hero। तो जो ये आपका सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर आपका बी जो पार्ट है इसमें एरर है, बी पार्ट में आपकी एरर दी गई है। यहाँ पर हम द का यूज नहीं करेंगे कि ये जो टू टेक हर्ट ये एक इडियम होता है और इडियम में हम ना कोई वर्ड ऐड कर सकते हैं और ना ही रिमूव कर सकते हैं, तो इसलिए आपका ये जो बी पार्ट है इसमें आपका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन माय ओपिनियन इट इज नॉट द failures that have made him lose the heart but the lack of emotions for। तो जो इसका डी पार्ट है, इसका जो सी पार्ट दिया गया है, सी पार्ट में इसका एरर है। देखिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया टेक टू हार्ट, ये एक इडियम होता है, ऐसे ही लूज हार्ट ये भी एक इडियम होता है, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे। हमारा जो करेक्शन इसमें होगी हिम लूज द हार्ट, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, there was a little milk in the bottle and she gave it to the baby when it started weeping। जो ये सेंटेंस दिया गया है इसके किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रही है? तो जो ये सेंटेंस है यहाँ पर इसके ए पार्ट में आपको एरर मिलेगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन हम देखिए यहाँ पहले भी कर चुके हैं कि लिटिल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिटिल की जगह पर द लिटिल सॉरी अ लिटिल का यहाँ पर यूज करेंगे, लिटिल से पहले हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, he leads a very busy life so he goes everywhere। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर दिखाई दे रही है? यहाँ पर देखिए जो इसका डी पार्ट दिया गया है, जो डी पार्ट है यहाँ पर एरर है, यहाँ पर हम अ का यूज नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ हम यहाँ पर बाई कार यूज करेंगे, क्योंकि ये देखिए जो ये सब होते हैं ये इडियम होते हैं और इडियम में हम कोई भी पार्ट कोई भी वर्ड ना ऐड कर सकते हैं ना ही रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक्स टू एन इंसाइट एंड persistence of the local doctor, hundreds victims of have been able to resume a normal life। तो जो सेंटेंस है ये इसके ए पार्ट में आपको एरर देखने को मिलेगी। क्या एरर है यहाँ पर? यहाँ पर एन जो ये यूज किया गया है, एन का यूज ना करके हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। It is the next question. Next question is, in a hour's time when I had finished the work I got up and slipped out unnoticed।
तो बताइए इस क्वेश्चन के किस पार्ट में आपको एरर दिखाई दे रही है। जो ये सेंटेंस है आपको इसके ए पार्ट में आपको एरर मिलेगी, क्योंकि देखिए जो ये आर होता है, आर आर, यहाँ पर ये जो एच होता है ये साइलेंट होता है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है आर, यानी यहाँ पर स्वर का साउंड आ रहा है, और जहाँ भी आपको स्वर का साउंड, वोवल का साउंड मिलता है वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर ए यूज ना करके हम एन यूज करेंगे। तो इसके ए पार्ट में आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइएगा 30 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया है। आई होप ये जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।